सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 4.3 को कैरी ऑन करते हैं और हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 हम सबसे पहले क्या करते हैं देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 सेज दैट वेट गुड। सो टू वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर। ओके, the tap of larger diameter take 10 hour less than the smaller one to fill the tank separately। अगर दोनों जो टैप है ना, अगर वो सेपरेटली अगर उस टैंक को फिल करते हैं तो जो लार्जर डायमीटर वाला है वो 10 आवर क्या करता है, कम लेता है किससे, स्मॉलर वन से। ठीक है, मतलब स्मॉलर वन क्या करेगा, 10 घंटे ज़्यादा टाइम लगाएगा और जो लार्जर वाला है वो 10 घंटे कम। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैंक कैन सेपरेटली फिल द टैंक। ओके, और दोनों टैप को मिला के एक ही टैंक को 9 3/8 आवर में क्या करते हैं, वो कंप्लीट करते हैं। सो मैंने लेट किया इसमें कि लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक बी एक्स आर। ओके, वो एक्स आर में है ना, वो क्या करता है, स्मॉलर पाइप उस टैंक को फिल कर देता है। ठीक है ना, तो जो लार्जर पाइप होगा वो इससे 10 घंटे कम लेगा। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है द लार्जर डायमीटर टेक 10 आला है, तो यहाँ पे लिखा है द लार्जर पाइप का टैप टेकन कितना होगा, x-10। ओके, अब देखो स्मॉलर पाइप एक्स आर लेता है एक टैंक को कंप्लीट करने के लिए। सो एक्स आर लेता है कितना, पूरे टैंक को फिल करने के लिए, पूरे एक होल को। ठीक है ना, तो 1 आर में कितना लेगा, 1/x लेगा। ओके, सो part of tank filled by a smaller pipe in 1 hour is equal to 1/x। ठीक है ना, सेम एज इट इज़ लार्जर के लिए भी क्या होगा, द पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर पाइप इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/x-10। ओके, ये भी समझ में आया क्या होगा कि अगर x-10 आर एक पूरे होल टैंक को कंप्लीट करने में लगा था, तो 1 आवर में कितना लगेगा, ये 1/x-10। ओके, अब क्वेश्चन में क्या थी कंडीशन कि टैंक कैन बी फिल्ड इन 9 3/8 आवर बाय बोथ द पाइप टुगेदर। ठीक है ना, सो इसको और इसको मिला के ये क्या है आपका 9 3/8 आर। ओके, अब 9 3/8 आर को अगर आप 9 3/8 आर है, इसको अगर आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 8 9 72, 72 + 3 75/8। सो दिस इज 75/8। ओके, बट ये क्या है आपका 75/8 आर, ये पूरे एक टैंक को फिल करने में लगता है। ठीक है ना, बट आपको 1 आर का निकालना है, कितना, 1 आर का। ठीक है ना, तो इस टाइम को आप इधर लेके चले जाओ तो 1 डिवाइडेड बाय 75/8 होगा। ओके, सो ये 8 ऊपर चले जाएगा तो इधर मैं लिख लेता हूँ। सो 1 आवर में कितना होगा, 8/75। तो यहाँ पे देखो क्या आपका 8/75, मतलब ये भी 1 आवर, ये भी 1 आवर, और ये आपका ये भी 1 आवर में आ गया कि अगर दोनों पाइप एक साथ उस टैंक को फिल करें 1 घंटे में, है ना, तो कितना वो फिल करेंगे, इतना 8/75। ठीक है ना, अब क्या करना है, बस इन दोनों इसकी हेल्प से आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, फिर आप इसका आंसर लाओ। तो x और x-10 इन दोनों का क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, x-10 + x। ओके ना, कैसे पिछले लेक्चर में ही बताया था कि x है और यहाँ पे क्या है, ये x है, तो यहाँ पे x से x कट के बचेगा x-10। तो यहाँ पे x-10 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा x-10। सेम एज इट इज़ यहाँ पे आएगा +x, तो x + x 2x - 10 डिवाइडेड बाई x इंटू x-10 इक्वल टू 8/75। ओके, अब कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ओके, सो 75
सॉरी, सो 75 इंटू 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 8x x माइनस 10. ओके, अब 75 इंटू 2 दैट इज़ 150x माइनस 750 and this is 8x square minus 80x. okay, 8x square 8 10 है 80 और ये x. ओके, नाउ अब आप क्या करेंगे, उस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा. ठीक है ना, क्या मिलेगा आपको, 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750. ओके, सो ये 750. अब आप क्या करोगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करोगे, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करोगे तो इसके फैक्टर निकलेंगे माइनस 200x और माइनस 30x. ओके, सो इन दोनों में से आप 8x कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे आएगा 25. ठीक है ना, 8 इंटू 25 दैट इज़ 200. इन दोनों में से आप माइनस 30 कॉमन ले लो तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 25. सो 25 3 सा 750, 25 30 से 750. तो आपके एक फैक्टर बनेंगे x माइनस 25 और अदर फैक्टर इज 8x माइनस 30. ओके, तो आपकी दो वैल्यू है कि x इक्वल टू 30/8 और x इक्वल टू 25. ठीक है ना, तो ये हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं. ठीक है ना, आपको यही करना पड़ेगा. ठीक है ना, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर, दोनों से आंसर मतलब सेम ही आएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, बट हम ये कंसिडर करते हैं. ओके, सो स्मॉलर पाइप कितना टाइम लगाएगी 25 और लार्जर पाइप कितनी लगाएगी, वो कहता था x माइनस 10, याद है ना, तो x तो आपके 25 तो 25 माइनस 10 दैट इज़ 15 आवर. ओके, नाउ तो क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज़ एन एक्सप्रेस ट्रेन 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate station. Okay, if the average speed of the express train is 11 km per hour more than the passenger train, ये आपका मेन पॉइंट है, मेन कंडीशन है. दैट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन. अगर एक्सप्रेस ट्रेन की जितनी भी स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन से कितना होगा, 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होगा. ठीक है, देन यू हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन. ओके, सो हम पहले वही कंसिडर कर देंगे, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ अ पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर. ठीक है ना, तो ये तो पैसेंजर की होगी x किलोमीटर पर आवर और एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर. ओके, अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 1 आवर दे रखा है टाइम. तो आप क्या करो, टाइम और टाइम को दोनों को इक्वेट करा दो. ठीक है ना, अब स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड क्या होता है आपका, स्पीड इज व्हाट, डी बाई टी, और टाइम क्या होता है, दैट इज़ डी बाय स्पीड, डी बाय स्पीड. तो मैं क्या कह रहा हूँ, इन दोनों क्या जगह आप करा दो, टाइम को इक्वेट करा दो. तो डी बाय स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 132 बाय एक्स स्पीड. ओके, डी बाय एस करना है तो 132 बाय एक्स माइनस 132 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 11. तो ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, तो इन दोनों को आपके क्या कहते हैं, टाइम में इक्वेट करते हैं. अब ये क्या क्यों किया हमने, 132 बाई एक्स माइनस 132 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 11 क्यों किया, क्योंकि आपको कंडीशन ही गिवन है यहाँ पे कि इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इस 11 किलोमीटर मोर देन ये है ना, तो ये तो हमने इस कंडीशन में फिट किया. अब फर्स्ट कंडीशन तो हमारे क्वेश्चन के फर्स्ट सेंटेंस पे लिखा था कि एन एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन. ओके, बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर. ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, पैसेंजर ट्रेन में से हम एक्सप्रेस ट्रेन को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे. ठीक है ना, इज इक्वल टू 1. ये डिफरेंस ही तो बता रहा है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर लेस दैन अ पैसेंजर ट्रेन. ठीक है ना, सो इन दोनों में से 132 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 11 इक्वल टू 1. ठीक है ना, अब इन दोनों में से इन दोनों कैल्शियम आएगा x इंटू एक्स प्लस 11. ठीक है ना, यहाँ पे ये x है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो x कट हो जाएगा, ये और ये कट हो जाएगा. ठीक है ना, ये और ये कट हो जाएगा तो बचेगा x प्लस 11. तो x प्लस 11 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 11. अभी x प्लस 11 को इससे डिवाइड करो तो ये और ये कट जाएगा, बचा क्या, ये तो x इंटू 1 दैट इज़ x और माइनस के साइन माइनस के साइन. तो ये x और ये x क्या हो जाएगा, कट. क्यों, क्योंकि माइनस है प्लस है. बचा क्या 132 इंटू 11 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 11 इक्वल टू 1.
अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ओके, सब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 132 11 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 11। सो ये आपका आ जाएगा 132 11 करेंगे तो 1452, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 11 दैट इज 11x। अब 1452 को आप लेके आ जाओ RHS में, ठीक है ना। सो जब इसके फैक्टर निकालोगे, ठीक है ना, तो एक आपका फैक्टर आएगा 44x और एक आएगा 33x, बट यहाँ पे क्या दे रखा है 11x, यहाँ पे माइनस है तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो प्लस माइनस माइनस, हम माइनस ही कर रहे हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1432। अब इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कि यहाँ पे x और 44। इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे माइनस आ गया, और 33 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा x, और इधर क्या बचेगा आपका 44। 33 इंटू 44 करेंगे ना तो आपको ये मिलेगा, करके देखना आपको ये मिलेगा, ठीक है ना। और उसके बाद हमको एक फैक्टर मिलेगा x माइनस 33 और एक मिलेगा आपको x प्लस 44, ठीक है ना। सो एक वैल्यू आएगी x इक्वल टू 33, x माइनस 33 इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल टू 33 आएगा, और x प्लस 44 करोगे तो x इक्वल टू माइनस 44 भी मिलेगा। बट स्पीड नेगेटिव नहीं होती है तो ये आप कंसिडर नहीं करोगे, आप क्या करोगे, x इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर। तो पैसेंजर ट्रेन का हमने x लिया था और एक्सप्रेस ट्रेन का कितना लिया था, x प्लस 11। तो स्पीड आपकी पैसेंजर ट्रेन की आएगी 33 और एक्सप्रेस की आएगी 33 प्लस 11 दैट इज़ 44 किलोमीटर पर आवर। आपको ये क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, द सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर्स। ओके, अभी ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, फिर भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये तो आप भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी चलो मैंने कर दिया। तो लेट द साइड ऑफ अ टू स्क्वायर, एक स्क्वायर मतलब दो स्क्वायर्स हैं, एक की हमने साइड ले ली x मीटर, एक की ले ली y मीटर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, कि डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर, तो आपका पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड का सम। और यहाँ अगर एक साइड x है तो चार साइड कितनी होगी 4x, और एक साइड y है तो चार साइड कितनी होगी 4y, ठीक है ना। तो उन दोनों का पेरीमीटर का डिफरेंस बोल रहा है कितना 24, तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से आप 4 कॉमन लोगे ना, इक्वल टू 24, तो 4 6 ज़ा 24, तो x माइनस वाई इक्वल टू 6, तो x आएगा आपका 6 प्लस वाई। ओके, नाउ फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला था, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर। अगर एक का साइड x है और दूसरे का y है तो बोला कि सम ऑफ द एरिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका साइड का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दोनों का सम करो इज इक्वल टू 468, बोला ना इज 468। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, बट यहाँ पे मैंने x निकाला कितना 6 प्लस वाई, तो मैं इस x को इधर पुट कर दूंगा तो मैं आ जाएगा 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। नाउ यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का आप क्या करोगे, आइडेंटिटी लगाओगे, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर दैट इज 6 स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 6 इंटू 2 12 इंटू वाई, सो 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। सो वाई स्क्वायर दैट इज 2y स्क्वायर दैट इज प्लस 12y प्लस 36, इधर आ जाएगा माइनस 468। 36 माइनस 460 दैट इज माइनस 432। सो वाई स्क्वायर, अब इसमें से आप क्या करो, इसको 2 और 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे से मिलेगा y। अब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 6, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 216, ठीक है ना। अब इसको क्या बाय स्प्लिटिंग मिलर टर्म से आप इसके क्या कर दो, फैक्टर निकाल लो, ठीक है ना। फैक्टर निकालोगे तो आपके एक फैक्टर आएगा 18y और एक आएगा 12y, ठीक है ना। सो वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216, ठीक है ना। 18 माइनस 12 कितना आएगा आपका 6, और 18 इंटू 12 करोगे तो आपको मिलेगा 216। तो इन दोनों में से y कॉमन ले लो, इधर ले लो y प्लस 18, इधर माइनस 12, y प्लस 18 इक्वल टू 0। सो एक वेक्टर आएगा y प्लस 18, एक आएगा y माइनस 12 इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू माइनस 18 है, y इक्वल टू 12। अब देखो, सो देखो आपकी जो साइड है वो क्या नेगेटिव तो होगी नहीं, वो कितनी होगी पॉजिटिव की। तो एक साइड का एक स्क्वायर का साइड आएगा दैट इज 12 मीटर, और दूसरे का आ जाएगा वो 12 प्लस 6y, क्योंकि जस्ट अभी अभी एक इक्वेशन आती है x इक्वल टू 6 प्लस वाई। अगर y की जगह आप 12 रख दोगे तो दूसरा जो स्क्वायर उसकी साइड कितनी होगी आपकी 18 मीटर। ओके,
नाउ अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज नेचर ऑफ रूट्स। ओके, अब ये नेचर ऑफ रूट्स क्या है कि देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था पिछले लेक्चर में, दैट एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ओके, सो इसमें क्या होता है कि आपका जो ये वाला टर्म होता है ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, इसको मैं डी भी बोलता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट। तो एक मेरी वैल्यू आएगी प्लस वाली, एक आएगी माइनस वाली। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, मैं डिस्क्रिमिनेंट। अगर ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, अगर ये जीरो से ज़्यादा है, इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसके दो डिस्टिंग रियल रूट निकलेंगे। दैट मीन्स जो उसके दो रूट्स होंगे ना, वो कैसे होंगे, आपके अलग अलग होंगे। ठीक है ना, लाइक ये हमारे अलग अलग है। ठीक है ना, तो ये टू डिस्टिंग रियल रूट। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, तो एक ही रूट, एक ही जैसे दो रूट निकलेंगे। ठीक है ना, एक जैसे ही क्या निकलेंगे, दो रूट निकलेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर इज लेस देन जीरो, तो उसके कोई नो रियल रूट, उसके कोई रूट्स निकलेंगे ही नहीं। ठीक है ना, अब ये तो आपको पता होगा कैसे, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, इससे हमने एक ये फॉर्मूला जनरेट किया था, है ना। नाउ योर एग्जाम्पल नंबर 16 आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का, आप देख सकते हो। सो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट of the quadratic equation 2x square minus 4x plus 3 equal to 0, hence find the nature of its root। ठीक है ना, आपको इसका नेचर भी बताना है। सो इसमें देखो, अगर आप इसको कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से आप कंपेयर करोगे, तो आपका ए कितना आएगा टू, बी कितना आएगा माइनस फोर, सी कितना आएगा थ्री। वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब डिस्क्रिमिनेंट का हमारा क्या था, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी स्क्वायर दैट इज माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर, ए कितना है आपका टू, और सी कितना है आपका थ्री। ओके, सो माइनस फोर का स्क्वायर दैट इज 16, फोर टू ज़ा एट, थ्री ज़ा 24, तो 16 माइनस 24 दैट इज माइनस एट, लेस देन ज़ीरो। तो माइनस एट क्या है, लेस देन ज़ीरो। अगर लेस देन ज़ीरो है तो हमारी थर्ड कंडीशन थी, वो क्या थी, इसके कोई भी रियल रूट नहीं होंगे। ओके, नाउ हम आते हैं एक्सरसाइज 4.4 पे। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड दैम। अगर रियल रूट निकलते हैं तो आपको क्या निकलने, क्या करना पड़ेगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब आप फाइंड कैसे भी कर सकते हो, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी कर सकते हो। ठीक है ना, आप एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए से भी कर सकते हो। ठीक है ना, और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस। ठीक है ना, जब तक क्वेश्चन में बोला नहीं हो तब तक आप कुछ भी कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में बोला है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। ठीक है ना, अगर बोला है कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है। ठीक है ना, जब तक नहीं बोले तब तक आप नहीं करोगे। अगर आपको बोला है कि क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक यूज़ करना पड़ेगा, बाय कंप्लीटिंग तो कंप्लीटिंग यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज योर चॉइस। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव। सो इसको हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, तो आपको ए इक्वल टू मिलेगा टू, बी इज इक्वल टू वॉट मिलेगा आपको माइनस थ्री। ओके, और आपको सी मिलेगा कितना, फाइव। अब इसको बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो बी इज़ वॉट माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए दैट इज़ टू, सी इज़ वॉट फाइव इंटू फाइव। सो माइनस थ्री का स्क्वायर दैट इज़ नाइन, फोर टू ज़ा एट, फाइव ज़ा फोर्टी। ओके, तो नाइन माइनस फोर्टी दैट इज़ माइनस थर्टी वन। तो ये माइनस थर्टी वन है, तो ये ज़ीरो से क्या है, लेस है, तो इसके क्या होंगे, नो रियल रूट्स। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर टू of your NCERT textbook. That is question number 2 says that find the value of k for each of the following quadratic equation so that they have two equal roots. Okay, fine. So first है k x इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स स्क्वायर आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स। अब आप इसको क्या करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो आपको ए कितना मिलेगा, दैट इज़ के, बी मिलेगा आपको माइनस टू के, एंड सी मिलेगा आपको सिक्स। ठीक है ना, अब वही बी स्क्वायर माइनस फोर इसी के अंदर आप क्या करोगे, पुट करोगे, तो बी आपका क्या माइनस टू के, तो माइनस टू के का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए दैट इज़ के, एंड सी इज़ वॉट सिक्स इक्वल टू, अभी इक्वल टू जीरो हमने क्यों पुट किया, क्योंकि फॉर इक्वल रूट्स, याद रखना, फॉर इक्वल रूट्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो।
ये जस्ट अभी हमने पढ़ा कि फॉर इक्वल रूट्स क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ओके, सो -2k का स्क्वायर दैट इज़ 4k स्क्वायर, 6 4 से 24k. ओके, अब इन दोनों में से क्या करोगे आप, 4k कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 6k और यहाँ पे क्या बचेगा 6. तो आपकी k की दो वैल्यू आएगी, k होगा एक 0, एक होगा 6. ठीक है ना, तो द वैल्यू ऑफ k इज 0 एंड 6. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. It is possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and area is 800 meter square. If so, find its length and breadth. Okay, अब मैं क्या करता हूँ, ब्रेथ को मैंने L ले लिया, ठीक है ना, और लेंथ को ले लिया मैंने 2L. बोला ना यहाँ पे कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ. ओके, तो ब्रेथ को मैंने L ले लिया, तो लेंथ कितना होगा, इसका 2 गुना, दैट इज़ 2L. ओके, अब एरिया ऑफ मैंगो ग्रूव क्या होगा, दैट इज़ लेंथ इंटू ब्रेथ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. तो L इंटू बी करेंगे, सो 2L इंटू एल दैट इज इक्वल टू वॉट, 2L स्क्वायर आएगा. और आपको एरिया गिवन है दैट इज़ वॉट 800 मीटर स्क्वायर. ओके, तो हमारा तो क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया लगभग पूरा. ठीक है ना, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सिंपल सा था. सो 2L स्क्वायर इज इक्वल टू 800. सो L स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 400. अब ये 400 को आप इस तरफ लिखा तो क्या हो जाएगा आपका -400. नाउ हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. ठीक है, तो ए आपका आएगा कितना 1, बी कितना आएगा 0, सी कितना है आपका 400. ओके, सी कितना आएगा, सॉरी आपका आएगा -400. ओके, -400 आएगा. ओके, सो बी स्क्वायर कितना है 0 और -4 इंटू 1 ए कितना आपका 1 और सी कितना आपका -400. तो माइनस माइनस प्लस 1600 आ जाएगा. तो ये क्या होगा आपका होगा 0 से ग्रेटर. ठीक है ना, अब आपकी इक्वेशन क्या थी, L स्क्वायर -400. तो ये -400 को आप लिखा जो RHS में स्क्वायर हटाओगे ना, आप इसको रूट डालोगे, प्लस माइनस कर दोगे. तो L कितना आएगा +-20. बट लेंथ होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है. तो लेंथ तो L कितना होगा आपका 20 आएगा. बट हमने L क्या कंसिडर किया था, ये L क्या था हमारा ब्रेथ. तो ब्रेथ आ जाएगा मेरे 20 मीटर और लेंथ कितना था 2 टाइम्स. तो 2 इंटू 20 दैट इज़ 40 मीटर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. It is possible to design a rectangular park of a perimeter 80 meter and area is 80 meter and area is equal to 400 meter square. If so, find its length and breadth. Okay, so मैंने लेंथ को कंसिडर किया L, ब्रेथ को कंसिडर किया B. ओके, अब बोला है कि रेक्टेंगुलर पार्क का जो पेरीमीटर है वो कितना है 80 है. तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है इस फॉर 2 इंटू एल प्लस बी. तो 2 इंटू एल प्लस बी इज गिवन इन योर क्वेश्चन दैट इज 80 मीटर. सो 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 80. सो एल प्लस बी इज वॉट 40. हाउ फाइन. ओके, समझ में आ गया होगा. एल प्लस बी इज इक्वल टू 40. सो बी इज वॉट 40 माइनस एल. ओके, सो एरिया इज वॉट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क दैट इज एल इंटू बी. सो एल तो आप ये रहा और बी आपका क्या 40 माइनस एल. तो बी की जगह मैंने पुट कर दिया 40 माइनस एल. ठीक है ना, इस बी की जगह मैंने 40 माइनस एल पुट कर दिया. सो 40 इंटू एल दैट इज़ 40L, एल इंटू एल दैट इज़ माइनस एल स्क्वायर. सो 40L माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400 स्क्वायर. सो एल स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 इज इक्वल टू 0. ओके, अब इसको क्या करो, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से आप कर लो. ठीक है ना, तो इसको हम पहले इससे कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि इसकी रियल रूट आ जाए कि नहीं, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको चेक करना है. ठीक है ना, तो इसको कंपेयर करेंगे तो ए आपका आएगा 1, बी इक्वल टू आएगा -40, सी आएगा 400. तो बी आपका कितना है -40 का होल स्क्वायर -4. ए आपका कितना है 1 और सी कितना है 400. तो -40 का स्क्वायर दैट इज 1600 और 4 4 1600 है ना. 400 इंटू 4 करेंगे तो 16 मिलेगा. तो ये आपको क्या मिल जाएगा 0. अब 0 मिल गया तो ये क्या होगा, हैज़ इक्वल रियल रूट्स होगा, है ना. सो अब हम क्या करेंगे, हमारी ये इक्वेशन आई थी L स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 आता. अब इसको क्या करेंगे, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर देंगे. ओके, सो L स्क्वायर माइनस 20L माइनस 20L प्लस 400. तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, L कॉमन आएगा. इधर से यहाँ पे L, इधर से आएगा -20. इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे और 20 ले लेंगे. तो इस यहाँ पे से -20 कॉमन आया, बचा क्या ओनली L. और यहाँ पे आपने 20 तो कॉमन ले लिया और माइनस भी बाहर लिया, तो माइनस माइनस प्लस और 20 इंटू 20 दैट इज़ 40. तो यहाँ से आप क्या
20 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, दैट इज़ 20। तो आपके एक रूट आएगा l माइनस 20, एक दूसरा आएगा l माइनस 20। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इस कितना होगा 20, और ब्रेथ क्या होगा आपका, वो भी 20 होगा। कैसे, क्योंकि b आपका क्या था 40 माइनस l, तो l आपका अगर 20 आ गया है तो b कितना होगा 40 माइनस 20, दैट इज़ 20 मीटर। ओके, नाउ आपका होमवर्क है आपके एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर 4 और एग्जाम्पल 7 एंड 18। ओके, अब ये भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। तो मैं ये कहूँगा कि खूब पढ़ो, बहुत पढ़ो, ठीक है ना, जितने क्वेश्चन कर सकते हो करो, बट सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पूरी करनी है अच्छे से, ठीक है। बोर्ड है तो अच्छे से सब पढ़ो। ओके, थैंक यू।